इंसान के सभी दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक बोलना ही दुखों का कारण बनता है। इसलिए कम बोले, सटीक बोले, मधुर बोले और सबसे जरूरी जितनी जरूरत है, जितनी आवश्यकता है उतना ही बोले। वाणी या बोलना ही नहीं बल्कि मौन में भी शक्ति होती है। यही कारण है कि धर्मों में मौन को बहुत महत्व दिया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा भी इस बात को माना गया है कि सेहत से मौन का गहरा संबंध है और इससे मानसिक शांति मिलती है। मौन से विचारों में एकाग्रता आती है और रचनात्मकता बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। इसलिए जितने भी साधु, संत या तपस्वी हुए, सबने मौन रहकर और ध्यान लगाकर ही संसार के गूढ़ ज्ञानों को प्राप्त किया है। हमारे जीवन में एक नहीं बल्कि बहुत सारे दुखों का कारण बोलना ही है, क्योंकि हमारी समस्या यही है कि हम चुप नहीं रह सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं और आपके बोलने के कारण ही आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। परिवार में कलह क्लेश का कारण भी हमारा बोलना ही होता है। आप जितनी भूख है उतना भोजन करते हैं, जितनी जरूरत है उतना काम करते हैं, लेकिन क्या आपने इस बारे में कभी सोचा है कि आप कितना बोलते हैं? क्या आप उतना ही बोलते हैं जितनी आवश्यकता है, या अनावश्यक ही सारे दिन बोलते रहते हैं? इस बारे में कभी अकेले बैठकर जरूर सोचिए कि आज आपने दिन भर में कितना बोला, क्या बोला, सबसे जरूरी बात और क्यों बोला। इनमें से कितनी बातें जरूरी थी और कितनी अनावश्यक। मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी ही है कि वह अपने मन में चल रही बातों को दूसरों को सुनाना चाहता है और दूसरे भी आपके साथ ठीक वही काम करते हैं। ये बातें किसी अन्य या तीसरे व्यक्ति से संबंधित हो तो सुनने सुनाने का काम और भी दिलचस्पी से होता है। आप फिर जब कभी भी बैठते हैं तो इन्हीं बातों को फिर से दोहराया जाएगा और फिर से इन्हीं बातों पर विचार किया जाएगा। यह सुनने सुनाने का माहौल जीवन भर चलता रहता है और इस तरह से आप खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच, अपनी समझ और वो कीमती पल जिसमें जिया जा सकता है और जिसमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए इस सुनने सुनाने के माहौल से बाहर निकले। जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे, हमारे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम मन से चुप हो जाएंगे तो बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले, हम शांति रहेंगे। दुनिया में जितनी बुराइयां हैं, परिवार में क्लेश है, पति पत्नी में विवाद है, सब बोलने के कारण ही तो होते हैं। हम चुप रहना नहीं चाहते हैं, हमेशा सुना देना चाहते हैं, लेकिन व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है। इसलिए जितने भी बुद्धत्व साधु और संत हुए हैं वे एकांत की ओर गए हैं, क्योंकि उन्हें अधिक बोलना ना पड़े और अधिक सुनना ना पड़े। महावीर ने 12 वर्ष और महात्मा बुद्ध ने 10 वर्ष मौन रहने के बाद ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमण और चाणक्य भी मौन के उपासक थे, लेकिन आप इस संसार में रहकर भी एकांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी उन ऊर्जाओं को बचाना होगा जिसे आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट कर देते हैं। इसलिए उतना ही बोलें जितना जरूरी है। चुप रहना व्यक्ति के जीवन के विकास की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज के युवा लोग इसी ताकत का सबसे गलत फायदा उठाते हैं और इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हमेशा इनकी मानसिकता यही होती है कि हर जगह बस मेरा बोलना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसको कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ उसको चुप रहना चाहिए और किस जगह पर बोलने से उसको सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिससे वो उसी समय बोले ताकि बाकी समय वो चुप रहे, ऐसी मानसिकता रखने वाला व्यक्ति हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ता है। चुप रहना कम्युनिकेशन स्किल का बहुत अहम हिस्सा है। किसी भी व्यक्ति ने अगर इस स्किल के अंदर महारत हासिल कर ली तो उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चुप रहने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, आइए शुरू करते हैं। मानसिक शांति। चुप रहने से हमको सबसे ज्यादा फायदा होता है कि इससे हमें मानसिक शांति मिलती है, जिससे हम अपने अंदर के सारे तनाव को कम कर पाते हैं। और आपने एक चीज तो सुनी ही होगी
कि जब हमारा मन शांत होता है तब हमारे लिए सारे काम आसान हो जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने सारे काम अपने मन से ही तो करता है, और जब वही शांत नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति कैसे आसानी से काम कर लेगा। इसीलिए जीवन में व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना उसको बोलने की जरूरत है। इससे आपकी एनर्जी भी बचती है और आप अपने मन में ज्यादा स्ट्रांग हो पाते हैं। जब आपका मन स्ट्रांग होता है तब हमेशा आप अपने जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं। सही निर्णय लेने की क्षमता। जो व्यक्ति हमेशा बोलता रहता है, जो न किसी की सुनता है और न कभी चुप रहता है, वो व्यक्ति कभी भी सही तरीके से कोई भी परिस्थिति को समझ नहीं पाता है, जिसकी वजह से हमेशा उसको सही निर्णय लेने में परेशानी होती है। इसलिए आप जब कभी भी कोई वार्तालाप करें तो हमेशा आप इस चीज की कोशिश कीजिएगा कि जितना हो सके उतना चुप रहे। जब आप चुप रहते हैं तो आपका मन और अधिक तत्परता से काम करता है और आप सामने वाले की बात को अच्छे से समझ पाते हैं, जिससे एक बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है। और सोच समझ के लिया गया निर्णय हमेशा लाभदायक ही होता है, जो हमारे काम करने की क्षमता को बढ़ाता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आप चुप होकर सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनते हैं। अपना दिमाग तेज काम करता है। वैज्ञानिकों के द्वारा कई बार टेस्ट किए गए हैं, जिससे यह पता चलता है कि जो व्यक्ति हमेशा चुप रहता है, जो बिना किसी काम किसी से बात नहीं करता है, उस व्यक्ति के दिमाग के अंदर सोचने की शक्ति बहुत तेज होती है और उनका दिमाग तेजी से काम करता है। इस प्रकार के लोगों का ध्यान हमेशा अपने काम के ऊपर होता है। इस दौरान वो किसी से भी फालतू बात करना पसंद नहीं करते हैं। इस प्रकार के लोगों को अपने काम से बहुत लगाव होता है, जो हमेशा अपने दिमाग की मदद से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको सफलता मिल सके। कभी भी आप नोटिस कीजिएगा, जो व्यक्ति हमेशा बस बोलता रहता है, उस व्यक्ति के दिमाग की शक्ति बहुत कम होगी। उनका ध्यान अपने काम से ज्यादा बोलने पर रहता है। क्या आप जानते हैं कि चुप रहने के क्या क्या फायदे हैं? चुप रहना व्यक्ति के जीवन के विकास की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आज के युवा लोग इसी ताकत का सबसे गलत फायदा उठाते हैं और इस ताकत का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। हमेशा इनकी मानसिकता यही होती है कि हर जगह बस मेरा बोलना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब सामने वाला व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाहता है, लेकिन आप उनकी बात को नहीं समझ पाते हो, क्योंकि आप उनके शब्दों के ऊपर ध्यान नहीं देते हो और जो बात उनने कही है उसके पीछे की भावना को समझ पाते हो कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप चुप रहना जानते हो, गंभीरता से लोगों को सुनना जानते हो, तो आप उनकी बातों को अच्छे से समझ पाते हो। इससे आपकी समझने की शक्ति में सुधार आएगा। जब आप चुप रहते हैं तो आपके पास बहुत समय होता है सोचने का, और आप जितना अच्छा सोचोगे उतना ही अच्छा आपकी चीजों को समझने का फोकस बढ़ेगा, आपकी पकड़ मजबूत होगी, जिससे तेजी से आपकी सुनने और समझने की शक्ति में सुधार आने लग जाएगा। इमोशनली और मेंटली शांत रहना। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में पैसे तो बहुत कमा लेते हैं, लेकिन उनका मन कभी भी इमोशनली और मेंटली शांत नहीं रह पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि हर दिन आप किसी न किसी बात को लेकर हमेशा बोलते रहते हैं, जिससे आपका दिमाग शांत नहीं रह पाता है। इसलिए जितना आप चुप रहोगे, लोगों से जितना हो सके उतना कम बात करोगे, उतना ही आपका दिमाग शांत रहेगा, जिससे आप इमोशनली और मेंटली अपने दिमाग से हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने जीवन में एक चीज का सबसे ज्यादा ध्यान आपको रखना है कि व्यक्ति को उतना ही बोलना चाहिए जितना उसको बोलने की जरूरत है। ऐसा करने से आपको एक नहीं अनेकों फायदे अपने जीवन में हो सकते हैं। आज हमने हमारे वीडियो के माध्यम से समझा कि एक व्यक्ति जीवन में चुप रहने से क्या क्या फायदे प्राप्त कर सकता है। इसलिए जितने भी पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं उनको आप अच्छे से समझिए, अच्छे से सुनिए और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। हालांकि चुप रहना व्यक्ति के लिए इतना भी आसान नहीं है, यह एक स्किल है
जिसे आपको अपने जीवन में उतारने के लिए समय लगाना होगा। लेकिन अगर आप लगातार इसके ऊपर काम करते रहते हैं तो आप बहुत जल्द इस स्किल के ऊपर महारत हासिल कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।